Good day student. In previous video, we talk about fractions, types of fractions and equivalent fractions. So today's we talk about comparison of fractions. Suppose कीजिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपका 2/3 बड़ा है या 4/3 बड़ा है, ठीक। सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 4/3 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, ठीक, और 2/3 छोटा है, ठीक। बट अगर मैं बात करूं 7/2 बड़ा है या 2/3 बड़ा है या 4/3 बड़ा है, तो क्या आप इजीली बोल पाओगे कि 7/2 बड़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। इन दोनों में सेम था इसलिए हमने बड़े नंबर को बड़ा बता दिया, बट यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक। जब भी सेम डिनोमिनेटर होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेगा तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि इन डिनोमिनेटर्स को सेम किया जाए, तो ही हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर। चलिए अब देखते हैं कि इसमें से नंबर बड़ा कौन सा है, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए 7/2, 3/4 एंड 4/3। आपको इन तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे आप? पहले तो आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वो आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है 2 का, 4 का और 3 का, जो हमारे क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक। इनको हमको सेम करना है। सो इनका क्या रहेगा? एलसीएम 12। आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फाइंड कर लेते हैं। 2 1 2 3 2 2 2 4 4 3 12। सो एलसीएम कितना आ गया? 12। अब आपको करना क्या है कि अगर मैं बात करूंगा 7/2 की, तो मुझे ये 2 को कन्वर्ट करना है किस में? 12 में। तो मैं 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाएगा? व्हाट भी नंबर क्या रहेगा हमारा? वो 6। सो 2 का मल्टीप्लाई 6। बट आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको डिनोमिनेटर, सॉरी, हम अगर डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाई 6 ऑन न्यूमरेटर। व्हाट वी गेट? 7 6 42 एंड 2 6 12, ठीक। सिमिलरली आप 3/4 में करेंगे। सो 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? ऑफकोर्स 3 का, 3 4 12। सो हम ऊपर भी 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट वी गेट? 9/12, ठीक। सिमिलरली हम निकालते हैं 4/3 के लिए। सो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 का, तो क्या आएगा हमारा? 12, ठीक है। तो 4 इंटू 4, व्हाट वी गेट? 16/12। अब आपको फाइंड करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 42/12 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए अब इस चीज के लिए आप ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर, और ठीक है। चलिए अब देखते हैं। सपोज कीजिए आप 4/5, 2/3 एंड 3/4, इस क्वेश्चन को, इन तीनों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए डिसेंडिंग में कर लेते हैं।
डिसेंडिंग ऑर्डर, डी, वेट, ओके सही था, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है। डिसेंडिंग मीन्स छोटे से, सॉरी बड़े से छोटे में। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, देन सबसे छोटा नंबर। चलिए, तो पहले चेक करते हैं क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। नहीं, तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो हमको सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, पहले एलसीएम लेंगे किसका, 5 का, 3 का और 4 का। क्या मिलेगा हमको, 5 3 जा 15, 15 इंटू 4 60। सो व्हाट वी गेट 60। अब देखिए, जब भी आपको डिफरेंट नंबर्स मिले, इट मीन्स एक दूसरे के टेबल्स में ना आए, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 5, 3 और 4 आपस में किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है। ठीक है, सो 60 हमारा क्या एलसीएम है। सो 4/5 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 60 जाए। सो 5 इंटू 12। ठीक, सो 4 इंटू 12 करना पड़ेगा हमको। सेम 2/3, 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आए। ऑफकोर्स 20 का। सेम यहाँ पे कितना, 3/4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आए, सॉरी 4 में। सो 4 15 टाइम्स करेंगे। ठीक, सो हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 4 जा 48, 5 12 जा 60। यहाँ पे 40 और 60, 15 3 जा 40, 15 4 जा 45, देन 60। अब आपको फाइंड आउट करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 48/60। फिर छोटा उससे 45/60, देन 40/60. So we can say that 4/5 is greater than 3/4 is greater than 2/3. तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए, सपोज 2/3 प्लस 7/3 को आपको ऐड करना है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा 3 और 3 मतलब उनका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अगर आपको याद रखना कि अगर उनका फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है। सो 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, ऑफकोर्स 3, देन 2 प्लस 7, व्हाट वी गेट 9/3। ये हमारा फाइनल आंसर। बट सपोज करो यहाँ पर 2/3 हो और यहाँ पे 7/4 हो, देन क्या करोगे। ठीक, सो जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो पहले हमारा काम क्या रहेगा, उनको सेम डिनोमिनेटर बनाना। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक, सो एलसीएम क्या रहेगा दोनों का, 3 और 4 का 12। सो हमको दोनों को 12 करना है तभी सेम होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक, इनका एलसीएम कितना आया 12, हमने यहाँ 12 लिख लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन हम 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करते कि 12 आता, 4 का। सो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। सो
2 इंटू 4, ठीक, प्लस का साइन। हम 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करते कि 12 आता, 3 का, सो 7 इंटू 3, ठीक। अब 2 4 ज़ा 8 प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 12, 8 प्लस 21 29 अपॉन 12 आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेवन अपॉन 8 प्लस 4 अपॉन 3, इसको ऐड करना है। एलसीएम 8 और 3 का कितना होगा, 8 3 ज़ा 24, सो 24 आपका आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। सो हमारा डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 24। अब फिर से देखिएगा, 7 में सॉरी हम 8 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए, सो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 इंटू 3 प्लस का साइन, ठीक। अब 3 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए, 3 8 ज़ा 24, सो हम ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 8, सो 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 8 ज़ा 32 अपॉन 24, व्हाट वी गेट, वी गेट 53 अपॉन 24, ये आपका आंसर। एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी एक्सरसाइज से। लेट्स ट्राई फर्स्ट। ठीक है, लेट्स ट्राई फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्या है क्वेश्चन, 2/5 3/7 एंड 2/3, 2/5 प्लस 7/3 प्लस 3/7 प्लस 2/3, इसको आपको ऐड करना है। चलिए इसको ऐड करते हैं। सो डिफरेंट है इसका डिनोमिनेटर, सो हम इनको सेम कर लेंगे। सो एलसीएम और 5 7 एंड 3, क्या तीनों सेम टेबल में आते हैं, नहीं, ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। सो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बोथ ऑफ 3, सो 5 7 ज़ा 35, 35 इंटू 3 90 105, चेक कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई 3, 3 था 15, 1 कैरी, 3 3 9 10, सो व्हाट वी गेट 105। चलिए अब हमारा जो एलसीएम था वो कितना हो गया, 105, ठीक। चलिए अब हम 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 105 आए, चलिए चेक कर लेते हैं। 5 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 12 का, 2 5 10 नहीं आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 1 5 7 75 नहीं आएगा, सो वी मल्टीप्लाई विथ 17, 5 7 35, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 5 1 5 10 3, 8 नहीं आएगा, सो वी मल्टीप्लाई बाय 21, 5 1 5 5 2 10, ओके, व्हाट वी गेट 21। सो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो ऊपर भी इसका 21 का मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 21 प्लस
अब आते हैं 3/7 में। 7 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें 105 आए, बेस्ट है। 7 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, व्हाट वी गेट 3, नीचे 5, 7 5 जा 35, सो 15 टाइम्स जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 15 में एंड 3 का मल्टीप्लाई 15 में, सो 3 इंटू 15 प्लस 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिमिलरली 105 को डिवाइड करो 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, so what we get 3 into 35 and 2 into 35, so 2 into 35। आपको सिमिलरली सेम मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर लेना है। सो 42 मल्टीप्लाई किया, देन 45 मल्टीप्लाई किया, और ये 70/105। अब आप इनको ऐड कर लेंगे, 45 80 80 87 87 and 70, so 87 and 70, I think 167, I think 42 plus 45 upon 70, 7 8 7 50, okay 157, so 157 upon 105 आपका आंसर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा अगर ये आपस में कट रहे होंगे जो आपने क्लास से पढ़ा था, तो आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं माइनस वाला। सही, माइनस का कुछ डिफरेंट नहीं है, जहां आप ये ऐड कर रहे हैं सेम मेथड रहेगी, आपको सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको माइनस से यहाँ माइनस का साइन लगा दूंगा, तो आपको जस्ट यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगा दूं, तो आपको जस्ट माइनस करना है, पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, फिर बस आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप माइनस वाला भी कर सकते हैं।